समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ। फ्रांस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस के नीस में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर को देंगे 926 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 226 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज आगरा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री। किसान महिला स्वाभिमान रैली को भी करेंगे संबोधित। आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और विकास पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में आज यमुना की सफाई को लेकर यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में होगा कैंपेन का आयोजन। घाटों पर स्वच्छता को लेकर चलाया जाएगा अभियान। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत शामिल हुए। किरण एस को भी एसआईटी में शामिल किया गया। इसके साथ ही नील रतन वित्त विभाग के विशेष सचिव शामिल हुए। ये बड़ी खबर, जहां राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला, मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी की गठित की गई और इसके साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है।
तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 एसआईटी का गठन किया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी जहां लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने अफवाहों का खंडन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो। पुलिस ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि में कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मंदिर ट्रस्ट की मांग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह बड़ा और कड़ा कदम उठाया गया है। तो राम मंदिर में हुई चोरी की जांच अब एसआईटी करेगी। योगी सरकार ने 2 हफ्तों में फाइनल रिपोर्ट मांगी है और इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ट्रस्ट के अनुसार आपको बता दें कि ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और ऐसे में जिसमें लखनऊ मंडलायुक्त आईएएस विजय विश्वास पंत है, आईजी रेंज आईपीएस किरण एस और विशेष सचिव वित्त आईएएस नील रतन को शामिल किया गया और एसआईटी को 7 दिन में अंतरिम रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चढ़ावा चोरी लगातार बढ़ते आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ने के करोड़ों रुपए की चोरी के दावे का मामला लगातार इस वक्त तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मंदिर ट्रस्ट ने कल यानी शनिवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में पत्र भेजकर चोरी के दावे की जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध किया था। और अब देखिए ये बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां राम मंदिर में दान पात्रों में दान की गई धनराशि चोरी मामले में लगातार हो रही फजीहत के बाद ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे के रुपए की चोरी को लेकर रोज हो रहे नए प्रकरण अब विराम लगाने के क्रम में यह कदम उठाया है। और इसके साथ ही इससे पहले ट्रस्ट की ओर से आंतरिक जांच और ऑडिट की बात कही जा रही थी और ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया गया था कि दान पत्रों में धनराशि की चोरी से जुड़ी तमाम अफवाहों और दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए। ट्रस्ट का कहना है कि उच्च स्तरीय एसआईटी जांच ने न केवल इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे छिपे चेहरों का पर्दाफाश होगा, बल्कि देश की जनता के सामने ये सच भी आ सकेगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की एक एक पाइप पूरी तरह सुरक्षित और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बैंक खातों में जमा की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए अब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ और जानकारी? कि 1 सप्ताह पहले जो है लगभग समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि राम मंदिर के जो दान आता है उसमें गबन का मामला उन्होंने प्रकाश में लाया था। उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसका जो है खंडन भी किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद इस पूरे प्रकरण की आंतरिक जांच जो है यानी कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट न्यास की ओर से किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं कुछ गबन है और इसको लेकर जो है एसआईटी गठन की मांग की गई थी। यानी कि शनिवार की सुबह जो है एसआईटी गठन की मांग की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ ने जो है देर शाम ये कहा जा सकता है कि शनिवार को 3 सदस्यीय जो है कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें कि लखनऊ के जो मंडलायुक्त है विजय विश्वास पंत उनको और आईजी जो लखनऊ है किरण एस और इसके अलावा वित्त विभाग के एक अधिकारी को जो है इसमें शामिल किया गया है। 7 दिन के अंदर जो है इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट देनी है, जबकि 15 दिन के अंदर इसकी फाइनल रिपोर्ट
देनी है। तो एसआईटी गठित हो गई है और ये माना जा रहा है कि टीम जो है आज रवाना अयोध्या के लिए हो जाएगी और इसकी जांच शुरू कर दी जाएगी। और अभी तक की जो जांच है मंदिर ट्रस्ट की ओर से कराया गया, उसमें 5 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं और ये माना जा रहा है कि करीब 8 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और जिन 5 लोगों के नाम सामने आए उनसे जो पूछताछ हुई है और उनके पास से जो बरामदगी की बात सामने आ रही है उसमें करीब 2 करोड़ 98 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं जो गबन की बात कही जा रही है वो जो है सामने आ रही है और इसको लेकर लगातार जो है अब मंदिर ट्रस्ट भी जो है निष्पक्ष जांच की बात कह रही है और कह रही है कि जो भी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जिस तरह से एसआईटी जो है गठित कर दी गई है तो अब देखना ये भी होगा कि एसआईटी जो अपनी जांच कर रही है तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है 7 दिन के अंदर उसमें क्या निकल कर आता है। फिलहाल अभी तक अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो अयोध्या में इससे संबंधित कोई भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी तो उसके बाद हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अयोध्या में जो है मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में संजीव ये भी कहा जा रहा है कि जो दान का सामान मिलता है, पैसे मिलते हैं या जो चीज भी मिलता है उसका जो देखता है, उसका कर्ता धर्ता जो है उस वो कर्मचारी भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्या उसे कोई जानकारी मिल पाई है या फिर सीसीटीवी कैमरे क्या इनसे कोई सुराग अब तक लग पाया है और क्या लगता है कि कब तक इस पूरे मामले में सफलता मिल जाएगा? देखिए अभी तक जिन 5 लोगों के नाम सामने आए हैं और उनसे जो पूछताछ हुई है तो उसमें जो है 2 करोड़ 98 लाख रुपया भी बरामद हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दान किया जा रहा था श्रद्धालुओं की ओर से अब उसमें जो गबन की बात सामने आ रही थी वो उसमें सत्य सामने आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एसआईटी ने जो है पूरे प्रकरण की जांच कर दी है, शुरू कर दी है, तो ये कह सकते हैं कि अब जो है जहां पर भी ये चढ़ावा चढ़ता था वहां के सीसीटीवी कैमरे को देखा जाएगा। इसके अलावा जो कोषा विभाग बना हुआ है मंदिर में वहां पे पूछताछ की जाएगी। वहां से जो कोषाध्यक्ष समेत जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण से उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा जो चढ़ावा आता है उसका लेखा जोखा रखा जाता है तो उसको भी देखा जाएगा। और साथ ही जो है जिस बैंक में अभी तक की जो जानकारी उसके अनुसार एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक पे जो है ये पैसा जमा होता था तो अब वहां का भी लेखा जोखा देखा जाएगा कि क्या वाकई में कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर जो है एसआईटी अपनी जांच करेगी। जी बिल्कुल। संजीव, क्या ये पहला मामला है या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं यहाँ? देखिए फिलहाल जो है ये पहली बार जो है मामला सामने आया है और इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके जो है प्रकाश में ले आया था 1 सप्ताह पहले और इसको लेकर जो है राजनीतिक हलचलें भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब अगले साल जो है विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उसके बाद से जो है सरकार ये नहीं चाहती कि विपक्ष को किसी प्रकार का कोई भी मुद्दा मिले। और जिस तरह से श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जैसे ही एसआईटी गठन की बात कही गई तुरंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो इसको लेकर जो एसआईटी का भी गठन कर दिया है। और ये एसआईटी 3 सदस्यीय टीम के गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जो है लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत होंगे। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी अब अपनी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब सुरक्षा कितना बढ़ा दिया जाएगा इसके बाद से और कितना चौकन्ना वहां पर लोग अब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि फिलहाल जो है जो श्रद्धालु उन पे कोई भी असर पड़ने का नहीं है क्योंकि उनके लिए जो जैसे पहले था कि श्रद्धालु आते थे और आराम से भगवान श्री राम के दर्शन करते थे वैसे ही जो वो आएंगे अब भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं अब उनपे जो है शिकंजा जो है एसआईटी कसना शुरू करेगी क्योंकि उनसे जो पूछताछ होगी और सारी चीजें जो है खंगाली जाएगी कि एक दिन में लगभग कितना चंदा जो है जमा होता था, लोग कितना दान देते थे, तो इसका भी लेखा जोखा देखा जाएगा। और हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उन सारे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाएगा। और साथ ही जो मंदिर ट्रस्ट की अपनी जो बुकलेट होती है जिसपे ये लिखा जाता है कि प्रतिदिन इतना चढ़ावा आया, इतना दान आया, उसको भी देखा जाएगा। और बैंक में कितना जमा किया गया, मंदिर के रख रखाव पर कितना खर्च किया गया, इन सभी चीजों को जो लेखा जोखा उसकी जो है बारीकी से एसआईटी जांच करेगी। जी बिल्कुल। आप इस पर नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अहम जानकारी मिलती है जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर आप इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है और मुख्य तौर पर किसकी भूमिका इसमें रहने वाली है इसकी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 2 करोड़ से ज़्यादा रकम की बरामदगी भी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी ने विश्व रक्तदाता दिवस की बधाई दी है। रक्तदान महादान है, सीएम योगी ने कहा। इसके साथ ही रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। यह कार्य किसी को नया जीवन प्रदान करता है, जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो रक्तदान महादान होता है और आज ये कार्य किसी को नया जीवन प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान, जहां जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं रक्तदाता। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व रक्तदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। कहा कि रक्तदान महादान है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां विंध्याचल धाम पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन। मां विंध्यवासिनी से देश की सुख समृद्धि की कामना की और इसके साथ ही क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का भी जायजा लेने नजर आए। तो विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। बेहद अहम जानकारी, जहां मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की भी कामना करते हुए नजर आए। क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। ये बड़ी खबर, जहां विंध्याचल धाम पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया मां विंध्यवासिनी के दर्शन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और इसके साथ ही देश और राज्यों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। तो विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी से राज्य और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। मिर्जापुर से ये बड़ी खबर, जहां तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विंध्याचल धाम पहुंच चुके हैं। उन्होंने विधि विधान से मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किए। इसके साथ ही उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का चरण पूजन किया और इसके बाद उन्होंने मां गंगा का भी दर्शन किया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने गोवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनके अनुसार देवस्थानों के चमकने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं विंध्याचल। उन्होंने मां गंगा के भी दर्शन किए और पूजन किया। विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने गोवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। इसके बाद पक्का घाट से मां गंगा का दर्शन कर विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से भी वार्ता की और इस बीच वार्ता के दौरान कहा कि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मां गंगा का दर्शन एवं मां विंध्यवासिनी के देश दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलता है और यहाँ जो विकास हुआ है उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायकों को धन्यवाद देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने रात्रि चौपाल लगाई। बहुवर गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनी। इसके साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। तो सोनभद्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने रात्रि चौपाल लगाई है।
बहुआ गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। सोनभद्र से बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने रात्रि चौपाल लगाई। इस मौके पर तमाम लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया गया। और देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बहुवार से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। यहाँ विकासखंड सदर के बहुवार गांव में सरकार आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री जनपद प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। और ये चौपाल केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। तो वहीं रात्रि चौपाल के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत आपूर्ति, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, राजस्व और स्वास्थ्य जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्या और सुझाव प्रस्तुत किए। वहीं प्रभारी मंत्री गिरावल, विधायक और जिलाधिकारी ने प्रत्येक ग्रामीण की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध वसूली पर फूड इंस्पेक्टर को फटकार। बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को लगाई फटकार, विजिलेंस जांच कराने की भी दी चेतावनी। दोबारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की। ये बड़ी और अहम खबर, बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को यहां पर कई निर्देश दिए, विजिलेंस जांच कराने की भी चेतावनी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध वसूली पर फूड इंस्पेक्टर को फटकार लगी है और इस बीच बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को फटकार लगाई है। तो बताते चले, ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने इंस्पेक्टर को तुरंत अवैध वसूली बंद करने की बात कही और कही कि किस तरह से काम को यहां पर निर्वहन करना है। और कानपुर से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को फटकार लगाई है, विजिलेंस जांच कराने की भी चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, कानपुर के बेठूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कल यानी शनिवार को भीतरगांव क्षेत्र के दौरे के दौरान एक फूड इंस्पेक्टर पर कथित और अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। ग्रामीणों और स्थानीय दुकानदारों की शिकायत पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित फूड इंस्पेक्टर से बात की और देखिए, बात करते हुए फटकार लगाते हुए नजर आए, फोन पर वार्ता करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दोबारा शिकायत मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। और पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। पर्यटन सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी और अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। पर्यटन सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी की लहर देखने को मिली। इसके साथ ही अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र को 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। और ऐसे में मानसून में देरी और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए वन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी की लहर है और स्थानीय गाइड, सफारी चालकों और होम स्टे संचालकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पीलीभीत के जंगलों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, जो हम आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि रिजर्व के भीतर शारदा सागर बांध के किनारे स्थित चुका बीच के
मिनी गोवा कहा जाता है और ऐसे में यहाँ पर्यटक जिप्सी के जरिए जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं और वहीं ठहरने के लिए ट्री हट्स, थारो हट्स और बैम्बू हट्स की ऑनलाइन बुकिंग भी इसकी सुविधा दी जा रही है। बाघों की आबादी बढ़ाने में शानदार योगदान के लिए पीवीआर अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार भी जीत चुका है। इसके साथ ही पीटीआर में सफारी की भारी मांग रहती है, इसलिए आप बता दें कि वेबसाइट के जरिए ही टिकट बुक करें और जंगल में केवल अधिकृत समय पर ही प्रवेश करें और हमेशा अपने साथ गाइड जरूर रखें। तो देखिए यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 15 दिन से अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मानसून में देरी और मौसम की अनुकूल उपस्थितियों को देखते हुए वन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही स्थानीय गाइड, सफारी चालकों और होम स्टे संचालकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एक अच्छी पहल बताई जा रही है और अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र को 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 जून तक का कर दिया गया है, जो कि सैलानियों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। और इस बीच बताया जा रहा है कि सत्र बढ़ने से सैलानियों में खुशी की लहर है। इस तरह से कल निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं उनका पर्यटन सत्र 30 जून को समाप्त होगा और 15 दिन का जो है टाइम बढ़ाया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है पर्यटकों के लिए। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अगर हम देखें, विशेष रूप से बाघ सब प्रमुख आकर्षण है। बाघों के साथ साथ तेंदुआ, भालू और 5 प्रकार के हमारे पास जो है हिरन है, जंगली सुअर है, साथ ही साथ 350 से अधिक प्रकार के पक्षी हैं और ग्रासलैंड्स है, नहरों का जाल है, बाइफर्केशन पॉइंट है। तो इस प्रकार से पूरा पैकेज है जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी अधिक से अधिक संख्या में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर्यटक आए और यहाँ जो नैसर्गिक सुंदरता है उसका आनंद लें। और सरदार सिद्दीकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरदार जी, देखिए अब समय बढ़ा दिया गया और कहा जा रहा है कि 15 दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में इसके पीछे की क्या वजह है? क्या मानसून की देरी की वजह से है या फिर वन विभाग के पास कोई अन्य कारण है? जी खुशी, आपको बता दें, मामला पूरा यूपी के जनपद पीलीभीत का है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध ये टाइगर रिजर्व जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर पर्यटक सत्र जो है 15 जून को समाप्त, आज यानी एक दिन बाद हो रहा था, जिसके चलते अब यहाँ पर जो है सरकार की ओर से 30 जून कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर लोग आने वाले सैलानी हैं वो पहुंच सकें और यहाँ पर देश विदेश तक यहाँ पर सैलानी आते हैं जो लुत्फ उठाते हैं। तो ये सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है कि 15 दिन का जो बढ़ाया गया है, समय बढ़ाया गया है, इसके चलते तो देखा जाएगा कि यहाँ पर आमदनी, वन विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। अन्य जो वाहन चल रहे हैं वहाँ पर उन लोगों के भी काफी, लोगों में भी खुशी है कि उनकी एक तरह से उनका जेब जो है भारी हो जाएगी। उसकी वजह मानी जा रही है कि सरकार ने इसलिए बढ़ाया। वैसे तो हालांकि ये 15 जून को समाप्त कर दिया जाता, बारिश का समय हो जाता ताकि जंगली जानवरों को कोई नुकसान ना हो, मगर इस बार सरकार ये पहली बार यहाँ पर अब टाइम बढ़ाया गया, जिससे यहाँ जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। बिल्कुल, तो ये खासतौर से सैलानियों के लिए अच्छी पहल भी बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरताज जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, अब ये एक तरह से कहे तो सैलानियों के लिए अच्छी पहल है, जहां पर्यटन सत्र को बढ़ा दिया गया है और अब 30 जून तक पर्यटन सत्र चलेगा, जो कि एक सराहनीय पहल भी मानी जा रही है। वन विभाग के लिए एक तरह से कहे तो अब एक अच्छी पहल भी बताई जा रही है। रोजगार के भी यहाँ पर अवसर जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़
और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है।